हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज हम कुंभ राशि पर चर्चा करने जा रहे हैं। 17 जून से लेकर आने वाले 90 दिन यानी 17 सितंबर तक का समय कैसा रहने वाला है कुंभ राशि का। कुंभ राशि के लिए धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। विदेश यात्रा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें कुंभ राशि के जातकों को मिलने वाली हैं। इसके अलावा क्या कुछ हो सकता है, आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सूर्य 16 जून को वृष राशि से निकल कर मिथुन राशि में चले जाएंगे। बुध के साथ हैं, बुधादित्य योग बना हुआ है। पंचमेश पंचम भाव में है, सप्तमेश है वो भी पंचम भाव में है। शनि कुंभ राशि में है, अपने ही मूल त्रिकोण राशि में। गुरु और राहु मेष राशि में है। यह दोनों गुरु, राहु, शनि और केतु यह लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं। और फिर शुक्र और मंगल ये छठे भाव में हैं, यानी कर्क राशि में। चंद्रमा को हमने नहीं दिखाया है क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन के बाद एक राशि बदल लेता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शनि से। लगन का स्वामी लगन में, बहुत ही बलवान स्थिति लगन की, या हम राशि कहें तो राशि की भी। और कुंभ राशि वालों की 7.5 भी चल रही है, क्योंकि चंद्रमा, अगर हम राशि की बात कर रहे हैं तो 7.5 चल रही है, और अगर हम लगन की बात कर रहे हैं तो 7.5 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो शनि 12वें भाव के स्वामी लगन में है। लगन में बैठकर शनि तृतीय भाव को देख रहे हैं। इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि 17 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। और जब शनिदेव वक्री होते हैं तो किसी भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका बल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वह अपने से पिछले भाव से भी रिजल्ट देने लगता है। तो जहाँ शनि कुंडली में 4 भावों को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी 3 उनकी दृष्टियाँ हैं और 1 भाव में वो बैठे हुए हैं, तो 4 भावों पर इनका स्वामित्व या इनका कंट्रोल है। और जब ये वक्री हो जाएंगे तो यह कंट्रोल 8 भावों पर हो जाएगा, क्योंकि यह द्वितीय अपना पिछले भाव से रिजल्ट देंगे और पिछले भाव से यह अपनी तीनों दृष्टियां भी डालेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर शनि का जो कंट्रोल है वो आपकी कुंडली में 8 भावों पर रहेगा। शनि यहाँ बैठकर तृतीय भाव को देख रहे हैं, और अगर वक्री रहेंगे तो यहाँ से यह द्वितीय भाव यानी धन भाव को देखेंगे। और द्वादश भाव हमारा विदेश यात्रा का भाव है, और लगन का स्वामी है विदेश यात्रा में है। तो आपको विदेश से धन प्राप्ति हो सकती है, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठकर शनि सप्तम भाव को भी देखते हैं और दशम भाव को भी देखते हैं। तो सप्तम भाव जो है वो दशम का दशम भाव है। इस कारण आप व्यवसाय से संबंधित किसी काम में विदेश यात्रा कर सकते हैं, या आपके व्यवसाय से संबंधित किसी विदेशी कंपनी का या विदेश से कोई संबंध बन सकता है। ऐसी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ बैठकर शनि सप्तम भाव को भी देख रहे हैं और सप्तम भाव को बृहस्पति भी देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनके विवाह में रुकावट आ रही थी उनका विवाह भी हो सकता है, विवाह की संभावनाएं अच्छी बनेंगी। और साथ ही गुरु सप्तम भाव को देख रहे हैं तो विवाह शांतिपूर्वक और बहुत शुभ तरीके से संपन्न होगा। गुरु क्योंकि आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर आपका विवाह होता है तो आपको विवाह के बाद धन लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी गुरुदेव सप्तम भाव को देख रहे हैं, 9वें भाव को देख रहे हैं और एकादश अपने भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में धर्म के प्रति आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और साथ ही धन का लाभ भी होगा विवाह के बाद। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य और बुध, शुक्र और मंगल की।
सूर्य जैसा हमने पहले बताया कि 16 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और बुध मिथुन राशि में 25 जून को प्रवेश करके यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। सप्तमेश है सूर्य, यहाँ बैठकर सूर्य एकादश भाव को देख रहे हैं, यानी आपको अपने जीवन साथी की सहायता से या उनके प्रयासों से या उनके भाग्य से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। साथ ही पंचम भाव में बैठे सूर्य किसी प्रकार की संतान पक्ष से समस्या कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य जब पंचम में बैठते हैं तो संतान पक्ष से परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन बुध वहाँ बैठे हुए हैं और अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो ये काफ़ी हद तक इन समस्याओं को कंट्रोल करके चलेंगे। बुध बुद्धि के कारक भी हैं, ज्ञान के कारक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति अपना ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, पढ़ाई में है, एजुकेशन में है या स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए यह अच्छा समय रहेगा अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। साथ ही शुक्र और मंगल का योग जो है यह छठे भाव में बन रहा है। मंगल आपके दशम भाव के स्वामी हैं और दशमेश मंगल यहाँ बैठकर आपके नवम भाव को, द्वादश भाव को और लगन को, इन 3 भावों को देख रहे हैं। यानी मंगल दशमेश होते हुए भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो दशम का मतलब आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में, आपके जो दैनिक आप व्यवसाय करते हैं उसमें आपके भाग्य से आपको सहायता मिलेगी। साथ ही 12वें भाव को देख रहे हैं मंगल, तो व्यवसाय से संबंधित कोई विदेश कनेक्शन बन सकता है, क्योंकि यहाँ विदेश का कनेक्शन शनि भी बना रहे हैं, मंगल भी बना रहे हैं और गुरु भी बना रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विदेश से कोई संबंध बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी छठे भाव में। ऐसी स्थिति में ज़मीन जायदाद खरीदने का थोड़ा परहेज़ करें, क्योंकि छठा भाव हमारा कोर्ट कचहरी का होता है। तो अगर आप कोई ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो उसमें कोई ना कोई लीगल इशू बन सकता है, समस्या उत्पन्न हो सकती है। और मंगल यहाँ बैठकर आपके शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, शत्रुहंता योग बना रहे हैं। तो यह अच्छा समय बीतने वाला है। अब आगे बात करते हैं 17 जुलाई की, जब सूर्य देव छठे भाव में बुध के साथ होंगे, शुक्र और मंगल सप्तम भाव में होंगे और बाकी सब ग्रह वहीं के वहीं रहेंगे, इनमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। तो सूर्य का यानी सप्तमेश का छठे भाव में जाना और पंचमेश का भी छठे भाव में जाना, यह कुछ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान दें। यहाँ बैठकर सूर्य द्वादश भाव को देख रहा है। द्वादश भाव हमारा हॉस्पिटलाइजेशन भी है, खर्चा भी है, और यह भाव हमारा रोग ऋण शत्रु का है। तो जीवन साथी की बीमारी पर आपका खर्चा हो सकता है या जीवन साथी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो ठीक रहेगा। पंचमेश छठे भाव में है, तो संतान से भी कुछ आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है, या तो बच्चे की हेल्थ प्रॉब्लम का इशू बन सकता है, या ऐसी स्थिति में बच्चे कुछ और समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। बच्चे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी घबराने की बात नहीं है। लेकिन सूर्य छठे भाव में बैठकर आपके शत्रुओं का नाश निश्चित रूप से कर रहे हैं। और शुक्र और मंगल दोनों की युति सप्तम भाव में, इसका क्योंकि शुक्र जो है वो नेचुरल कुंडली का सप्तमेश है और मंगल लग्नेश है, अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें, और दोनों की युति एक महत्वपूर्ण योग बनाता है। विवाह योग बनता है, ऐसा बहुत अच्छा विवाह योग बनता है। अगर मंगल और शुक्र की युति कभी सप्तम भाव में बनती है तो यह विवाह योग बना देता है। चतुर्थेश भी सप्तम भाव में है, नवमेश भी सप्तम भाव में है, और दशमेश भी सप्तम भाव में है, और तृतीयेश भी सप्तम भाव में है। तो ये त्रिकोण केंद्र और केंद्र का एक राजयोग, बहुत अच्छा राजयोग निर्मित हुआ है आपके सप्तम भाव के अंदर।
तो जीवन साथी के भाग्य से और उसके प्रयासों से और उसके कर्मों से आपको लाभ उत्पन्न हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अधिक बढ़ सकता है, लेकिन एग्रेशन आपके भीतर बढ़ जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगा, और इस पर आप थोड़ा कंट्रोल रखें। मंगल आपके द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं, तो द्वितीय भाव को देखने के कारण आपकी वाणी में कटुता या गुस्सा हो सकता है, जिसमें आपके कुटुंब में या आपकी फैमिली में वाद विवाद हो या डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा परहेज़ करें, ध्यान रखें अपनी वाणी पर। अब हम बात कर लेते हैं 18 अगस्त को, जब सूर्य देव सप्तम भाव में विराजमान होंगे अपनी ही राशि में, और मंगल चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में। मंगल यहाँ बैठकर अष्टम भाव में बैठकर लाभ स्थान देख रहे हैं और व्यवसाय के मालिक हैं। यह दिखाता है कि कुछ लोग ऐसी स्थिति में जो 2 नंबर की या हिडन इनकम, अनडिस्क्लोज्ड, जिस इनकम को वो डिस्क्लोज नहीं करते, उस प्रकार का लाभ कमाने का प्रयास करेंगे अपने व्यवसाय के थ्रू, क्योंकि यह भाव हमारा हिडन इनकम का भी है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स का भी है, लेकिन यह आपके कर्म स्थान का स्वामी है। तो आप कुछ ऐसे कर्म करेंगे जिससे आप हिडन इनकम कमा सकते हैं। अनअर्न्ड मनी, जो बिना कमाया हुआ धन है, वह दिखाता है ये। तो ऐसी स्थिति से थोड़ा सावधान रहें, ध्यान रखें। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग सप्तम भाव में, शुक्र भी साथ में है, तो सप्तम भाव की स्थिति बलवान बनी हुई है, क्योंकि सप्तमेश, चतुर्थेश और नवमेश एक बहुत, और पंचमेश बहुत सुंदर केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बना हुआ है आपके सप्तम भाव में, और यह आपके दशम से दशम भाव है, यानी आपके व्यवसाय में बहुत ही सुंदर वृद्धि होने वाली है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, व्यवसाय की वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा। और इस भाव को द्वितीयेश भी देख रहा है, यानी आपको धन अर्जित करके और धन संचित करने में पूर्ण रूप से मदद भी मिलेगी, क्योंकि यह एकादशेश भी इसको देख रहा है। बस आपकी दशा और अंतर्दशा उस समय फेवरेबल होनी चाहिए। गोचर आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा है। तो यह था हमारा कुंभ राशि का विश्लेषण। तो आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, इस पे कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।